क्या इंडिविजुअल डिफरेंस सच में एग्जिस्ट करता है? आज का हमारा सवाल यही है। मैंने कुछ दिनों में कुछ ऐसे पोस्ट देखे हैं सीजेपी प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट प्रोटेस्ट पे, जिसमें कि मुझे क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि हम उन बच्चों को बहुत ज़्यादा वाहवाही दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जो बच्चे री एग्जामिनेशन दे रहे हैं, टॉपर बन रहे हैं, और जो बच्चे फेल भी कर रहे हैं पर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, और उन बच्चों को हम बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल रहे हैं जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है या जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये सिर्फ रेजिग्नेशन की बात नहीं है। एज अ सोसाइटी भी हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज फ्रेंड्स, हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको एक साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बताऊंगी कि आपको ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी उन सभी लोगों को जिन्होंने भी बच्चों के साइड से प्रोटेस्ट किया है और बच्चों के लिए कैमरा पे आके बोला है फॉर द फर्स्ट टाइम, खुद की व्हाट्सएप पे पोस्ट किया है। थैंक यू सो मच गाइज। आज आपके वजह से हमने डेमोक्रेसी का मतलब या डेमोक्रेसी को कायम कर पाया है इंडिया में, राइट? तो थैंक यू सो मच कि आज 25 जुलाई में ये रेजिग्नेशन हो पाया है। लेट्स मूव ऑन कि क्या होता है जब एक बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। स्ट्रेस का कारण बहुत कुछ हो सकता है, बट पर्टिकुलरली इस बार स्ट्रेस का कारण क्या था इन बच्चों के सुसाइड कमिट करने का? यही था कि पेपर लीक हो गया है और री एग्ज़ामिनेशन होने वाला है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से समझाती हूँ कि दो बच्चे जो होते हैं ना, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, रेजिलियंस कैपेसिटी डिफरेंट होती है। काफ़ी बार बच्चे ऐसा बोलते तो हैं कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, पर वो सप्रेस करते होते हैं अपने इमोशंस को। वो बाद में जाके अडल्टहुड में कोई सिवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का कॉज भी बन सकता है, उसके पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ का कॉज भी बन सकता है, जब इमोशंस को आप सप्रेस करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हैं। ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो है जब आप दूसरों को देखते हैं और आपके घर वाले आपको बोलते हैं कि अरे देखो ये बच्चा तो कर पा रहा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। टीचर्स आपको बोलते हैं कि ये तो री एग्जामिनेशन दे पा रहा है, तुम्हें इतना एंग्जाइटी क्यों हो रहा है, 30 दिन में तुम कुछ भूल तो नहीं जाओगे, 15 दिन में तुम कुछ पढ़ाई भूल तो नहीं जाओगे, रिवाइज वापस से कर लो। तो स्टॉप पेरेंट्स, स्टॉप टीचर्स। हमें ये समझना होगा कि वी हैव टू बी सपोर्ट सिस्टम to our children, not critical on our children. Every child is different. हर एक बच्चा बहुत अलग होता है, बहुत अलग तरीके से उसके थॉट प्रोसेस काम करते हैं, राइट? अगर ऐसा ही होता तो गूगल पे बहुत सारे टेक्निक्स है जिससे आप डिप्रेशन से निकल सकते हो, आप अपनी लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेशन से बच सकते हो। पर हर एक टेक्निक हर एक बच्चे के लिए वर्क इसलिए नहीं करता क्योंकि हर एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है। और हमारा सबसे पहला काम होता है एम्पथी, नॉन जजमेंटालिटी, जो एक थेरेपिस्ट का बेस होता है। वही चीज़ एक माँ बाप को भी दिखाना चाहिए अपने एंड से, कि आप खुद सोचिए कि आप अगर उस सिचुएशन में होते तो आपको कैसा फील होता। और अगर भी आप बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं अपने आप को कि मैं तो यहाँ से निकल जाता, लेकिन आपका बच्चा नहीं समझ रहा है, इसके लिए क्या आप उसको सूली पे चढ़ाएंगे? क्या आप उसको बुरा भला बोलेंगे? नहीं। हर बच्चा का अपना तरीका होता है चीज़ों को डील करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का रेजिलियंस कम है तो वो वीक है, कोई अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो वो वीक है, बिल्कुल भी नहीं। इसके मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं। इट कैन बी ड्यू टू चाइल्डहुड ट्रॉमा, इट कैन बी due to negative things happening in the life, circumstances ज़्यादा हो रहे हैं। इट कैन बी ड्यू टू क्रिटिसिज्म, ड्यू टू नॉट हैविंग सपोर्ट सिस्टम। और काफ़ी चीज़ें जो होती है ना हमारे लाइफ में, वो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल भी होती हैं। और उन चीज़ों को जब हम सीख नहीं कर पाते, जब हम मतलब पा नहीं पाते, तो हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। और उस सेल्फ डाउट के पोजीशन पे अगर हमारा पेरेंट और हमारा टीचर हमारा साथ नहीं देता ना, फिर हम ऐसे कदम उठाते हैं।
चीज़ों को मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी जो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फर्स्ट, क्रिटिकल कमेंट्स। हमें ऐसी कोई क्रिटिकल बातें नहीं बोलनी है जो बच्चे के दिल को ठेस पहुँचाए। आपको पहले से ही पता है कि वो बच्चा एक आशा लेके, बहुत सारी उम्मीदें लेके एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है। उसने 1 साल की पढ़ाई की है, 13-13 घंटे फेस्टिवल्स मिस किया है, बहुत सारी चीज़ें मिस की हैं, तब वो एग्ज़ाम दे रहा है, राइट। और उस सिचुएशन में एग्ज़ाम से बाहर आने के बाद उसको ये पता चलता है कि री एग्ज़ामिनेशन होगा क्योंकि पेपर लीक हो गया है जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है, राइट। कुछ बच्चे होंगे जो इसको बहुत कॉम्पिटिटिवली, बहुत ज़्यादा अच्छे से ले लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो नहीं ले पाएंगे बिकॉज़ उनकी, हो सकता है कि उनकी फैमिली उतनी सपोर्टिव ना हो सकता है कि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप सोचिए, अगर आप एंग्शियस है और आपने सारी पढ़ाई की है फिर भी आप पेपर पे लिख नहीं पाएंगे क्योंकि आपका दिमाग सारा टाइम कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोच रहा है, थॉट्स के बारे में सोच रहा है। और ये लिटरली वो लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनको ओवर थिंकिंग होता है। ओवर थिंकिंग इज़ बियॉन्ड आर कंट्रोल। कोई कितना भी बोल ले कि ठीक है ना, एक एग्ज़ाम ही तो है, एक बार और देना है, भूल नहीं गए हो, सब कुछ याद है, ये सब बोलने के बावजूद भी वो बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसके लिए बहुत स्लीपलेस नाइट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ट्रिगरिंग हो सकती हैं। तो क्रिटिकल कमेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपैरिजंस बिल्कुल नहीं करना है कि तुम कम हो, वो अच्छा है, वो कर पा रहा है, तुम नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा इसलिए स्ट्रांग नहीं है कि वो एक्सप्रेस नहीं करता। बच्चे को हमेशा स्ट्रांग तब बोलिए जब वो अपनी बात को रख पाता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है कि पापा मुझे अभी दुख हो रहा है, मम्मी मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। जब आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाओगे ना, तभी आप इमोशंस पे काम कर पाओगे या उनको रिस्पॉन्ड कर पाओगे, रिएक्ट नहीं करोगे। पर जब आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आप ऑब्वियसली उन इमोशंस पे रिएक्ट करोगे, राइट। तो अगर भी आपको ये चीज़ दिख रहा है कि आपका बच्चा अच्छे से इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसके मल्टीपल कॉजेज़ हो सकते हैं कि आप उससे कभी पूछ ही नहीं रहे हो, या फिर वो इतना फ्री समझ ही नहीं रहा है कि वो ये सब बोल पाए। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो पेरेंट चाइल्ड बॉन्ड क्रिएट करना इस टाइम पे, और कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना। और आपको क्या नहीं करना है, अगर कोई भी आपके बच्चे को आपके सामने क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो आपको प्रोटेक्ट करना है अपने बच्चे को, राइट। उल्टा आपको उसका सपोर्ट नहीं करना है उस इंसान का, क्योंकि आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। बच्चे के मन में मिसट्रस्ट हो जाता है, खुद के लिए भी सबके लिए भी, कि कोई अब मुझे बिलीव नहीं करेगा या मैं ऐसे ही रह जाऊंगा, राइट। ये सारे थॉट्स बच्चे को फोर्स करते हैं क्योंकि वो बोल तो किसी को पाता नहीं है, और वो जब बोलने जाता है तो माँ बाप ये भी बोलते हैं कि तुम नाटक कर रहे हो, तुम वापस से दे दो, या काफ़ी बार हम ये भी बोलते हैं कि तुम छोड़ दो। देखिए, आप कुछ भी बोल रहे हैं, बच्चे को बोलने देने का मौका आपको देना चाहिए। तो बच्चे को बोलने दीजिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। कोई भी बात तभी कम हो सकता है, उसका इफ़ेक्ट तभी वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है जब वो उस बारे में आपसे दिल खोलकर बोल पाए, राइट। तो सबसे पहले बिल्कुल भी उसको कैटेगराइज मत कीजिए स्ट्रॉन्ग वीक में, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप एक दूसरे बच्चे को स्ट्रॉन्ग बोलेंगे और वो देख रहा होगा कि अच्छा, पहले इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें मैंने अच्छा स्कोर किया था, तो अब मैं ख़राब स्कोर करूँगा तो मैं तो वीक हो जाऊँगा, तो इससे पहले मैं मर ही जाता हूँ, ये सारे थॉट्स भी आते हैं बच्चों के मन में। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मेंटल हेल्थ एक टैबू है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई सिवियर मेंटल हेल्थ कंडीशन हो तो ही आपको ये सारी चीज़ें होंगी। एक प्रॉब्लम के वजह से भी ना काफ़ी बार आप ऐसी चीज़ें कर लेते हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया। ऑफ कोर्स नेगेटिव इंस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, मल्टीपल टाइम्स एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर पाना, ये सारी भी रीज़न्स हो सकते हैं। ताने सुनना, टीचर्स के ताने,
पेरेंट्स के ताने, लोगों के ताने, तो वी एज अ सोसाइटी हमें क्या करना चाहिए? हमें बच्चों को हर बार बोलना चाहिए कि कोई भी गलती हो जाए बेटा, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तुम आके मेरे से एक बार बात करो, तुम्हें क्या फ़ील हो रहा है मुझसे बोलो। और बार बार ये मॉनिटर ज़रूर करना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या फ़ील कर रहा है, क्या वो कंफर्टेबल है, क्या उसे अच्छा लग रहा है, क्या वो डेली एक्टिविटीज़ को उसी तरीके से कर रहा है जैसे करता था। और अगर नहीं कर रहा है और आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसको साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाइए, उसको एक अच्छे थेरेपिस्ट के पास लेकर जाइए, तो शायद यू कैन हेल्प योर चाइल्ड। अभी भी अगर कोई पेरेंट्स है जिनको ये सारी चीज़ें, ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, स्लीपलेसनेस, लो एपेटाइट, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स दिख रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को सिवियर क्लिनिकल डिप्रेशन हो, बट एंग्जाइटी हो सकता है, मिक्स डिप्रेशन हो सकता है। मैं डायग्नोसिस पे ज़्यादा भरोसा नहीं करती, लेकिन ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स भी काफ़ी बार आपको सिवियर लेवल पे लेकर जाते हैं। तो एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, एज अ टीचर्स, हमारा ये बहुत बड़ा काम है कि हम बच्चों को उल्टा क्रिटिसाइज़ ना करें, शेम ना करें, गिल्ट ना पैदा करें, क्योंकि ये ना बहुत नन्हे बच्चे हैं, इनका बेस फॉर्म हो रहा है। और आज इतने सारे लोग जो मेरे पास आते हैं ना, उनका खुद का मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ देयर पेरेंटिंग, बिकॉज ऑफ देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ देयर स्कूल एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ देयर टीचर्स। मैं समझ रही हूँ कि आप लोग भी बहुत स्ट्रेस में रहते होंगे एज पेरेंट्स, एज टीचर्स। तो अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उस स्ट्रेस को डिस्प्लेस करके अपने बच्चों पर मत डालिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। और एम्पथाइज़ करिए, सिंपथी नहीं एम्पथी दिखाइए, उसकी जगह खड़े होके देखिए कि उसको कितना बुरा लग रहा है। किसी भी ऐसे बच्चों को ऊपर मत चढ़ाइए जिसने री एग्ज़ाम दे के टॉपर बन गया है वो, क्योंकि आपका बच्चा भी शायद केपेबल था, बट नीट पेपर लीक की वजह से उसका मेंटल हेल्थ ही वैसा नहीं रहा कि वो वापस से वो सारी चीज़ें पढ़ पाएँ और एग्ज़ाम दे पाए, राइट? या उस एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाके उसका ब्रेन ब्लैंक हो गया। आपको नहीं पता कि किस तरीके से थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो हमें ब्लैंक बना सकते हैं लाइफ में, कितना नेगेटिव बना सकते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट होते हैं, इसीलिए इतने सारे सीबीटी, डीबीटी, कितने सारे थेरेपी होते हैं, एसएफबीटी, बहुत सारे थेरेपी है जिससे हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं होती, राइट? तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, बी काइंड टू योर चिल्ड्रन, टीचर्स बी काइंड टू द स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डोंट कंपेयर देम, because I had read somewhere कि you cannot judge the ability of a fish by its capability to climb a tree, क्योंकि fish cannot climb a tree. You have to look at the fish, how it swims, right? Not how it climbs the tree. So प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ दीज लिटिल थिंग्स, बिकॉज सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, हमारा भी बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे, रोल है प्ले करने का एज अ सोसाइटी। तो अगर कभी भी आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट के पास सिर्फ सिवियर कंडीशंस में मत जाइए, कोई भी कंडीशन कुछ भी हो, प्लीज़ सीक अ थेरेपिस्ट।